नमस्कार दोस्तों, साल 2025 शुरू हो गया है। पर हर बार की तरह इस बार सिर्फ साल नहीं बदल रहा है। इस बार साल के साथ जनरेशन भी बदलेगी और साल 2025 से एक नई जनरेशन इस दुनिया में जन्म लेगी, जिसका नाम जनरेशन बीटा रखा जाएगा। जनरेशन बीटा क्या है, इसका भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं जनरेशन बीटा से पहले की 7 जनरेशन के बारे में। ग्रेटेस्ट जनरेशन से जनरेशन अल्फा तक का सफर, जिसका टाइम पीरियड है साल 1901 से लेकर साल 2024 तक। हम सातों जनरेशन के बारे में जानेंगे कि उनका नाम कैसे पड़ा, उनकी लाइफस्टाइल और जीवन कैसा था। आखिर में हम लेटेस्ट जनरेशन बीटा के बारे में भी जानेंगे, जो 1 जनवरी 2025 से जन्म लेंगे, जो सही मायने में एआई की जनरेशन होगी और कैसे वो पूरी दुनिया को बदल देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन सी जनरेशन के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1927। इस पीढ़ी को ग्रेटेस्ट जनरेशन का नाम अमेरिकी लेखक टॉम ब्रोको ने दिया, क्योंकि इस पीढ़ी ने द्वितीय विश्व युद्ध और महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन जैसी कठिनाइयों के बीच भी साहस और बलिदान दिखाया। इस पीढ़ी ने प्रथम विश्व युद्ध, महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध का सामना किया। उनका जीवन कठिनाइयों और आर्थिक तंगी से भरा था। मंदी और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उस दौरान बेरोजगारी इतनी चरम पर थी कि लोगों को खाने के लाले थे। साथ ही खतरनाक लाइलाज बीमारियों से गुजरे। इस पीढ़ी के संघर्ष के कारण ही इन्हें ग्रेटेस्ट जनरेशन का नाम दिया गया। कठिन परिस्थितियों ने इस पीढ़ी को दूसरों की मदद करने और समुदाय के प्रति वफादार रहने की शिक्षा दी। तकनीकी प्रगति का आरंभ इसी दौर में हुआ। इस दौर में रेडियो, टेलीफोन और प्रारंभिक ऑटोमोबाइल जैसे आविष्कार ने जीवन में नई ऊर्जा भरी। कृषि और मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भरता इस पीढ़ी पर अधिक थी। अधिकांश लोग किसान या फैक्ट्री मजदूर थे। औद्योगिकीकरण का असर धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये पीढ़ी सादा जीवन जीने और अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में विश्वास रखते थे। परिवार उनके जीवन का केंद्र था। नंबर 2, साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945। साइलेंट जनरेशन का नाम उन्हें उनकी शांत और कम बगावती प्रकृति के कारण दिया गया। ये पीढ़ी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में कम सक्रिय मानी जाती थी। ये पीढ़ी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जवान हुई और उन्हें अपने बचपन में संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा। इस पीढ़ी के पास खाने पीने की भी काफी कमी थी। खेतों में उतना अन्न नहीं पैदा होता था जितना आज होता है। शीत युद्ध का दौर के समय लोग अधिक सतर्क और संयमित थे। वे राजनीतिक रूप से न बोलने और शांत रहने में विश्वास रखते थे। ये पीढ़ी परिवार, नैतिकता और परंपराओं का पालन करती थी। महिलाएं घर संभालने में और पुरुष परिवार के आर्थिक समर्थन में लगे रहते थे। नंबर 3, बेबी बूमर्स 1946 से 1964। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में जन्म दर में तेज वृद्धि हुई, जिसे बेबी बूम कहा गया। इसी से इस पीढ़ी का नाम बेबी बूमर्स पड़ा। यह पीढ़ी बेहतर आर्थिक अवसरों और स्थिरता के युग में बड़ी हुई। घर खरीदना और स्थिर करियर बनाना उनके जीवन का हिस्सा था। युद्ध, नागरिक अधिकार आंदोलन और नारीवादी आंदोलन ने उन्हें समाज की संरचना पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। इस पीढ़ी में फिल्में मुख्य धारा में आ चुकी थी और फिल्मों ने उनकी सोच और जीवन शैली को प्रभावित किया। बेबी बूमर्स पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में विश्वास रखते थे। हालांकि इस पीढ़ी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी जोर दिया। नंबर 4, जनरेशन एक्स 1965 से 1980। एक्स शब्द पीढ़ी की अस्पष्टता और स्वतंत्रता की भावना को दर्शाता है। ये पीढ़ी अपनी पहचान की खोज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देती थी। ये पीढ़ी कार्यस्थल में अधिक लचीलापन चाहती थी। वीडियो गेम, वॉकमैन और कंप्यूटर का उदय इस पीढ़ी के जीवन का हिस्सा बना।
ये लोग ज्यादा व्यावहारिक, विविधता को अपनाने वाले और खुले विचारों के थे। नंबर 5, मिलेनियल्स या जनरेशन वाई, 1981 से 1996। ये नाम मिलेनियम यानी साल 2000 के करीब पैदा होने के कारण दिया गया। ये पहली पीढ़ी थी जिसने इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। ये पीढ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अपने करियर में तेजी से बढ़ने की इच्छुक थी। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स उनके जीवन का हिस्सा बन गए। इस पीढ़ी ने कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता को समझा। ये पीढ़ी काम करने के साथ घूमने फिरने और एंजॉय करने को भी काफी महत्व देती है। ये पीढ़ी अधिक पर्यावरण चेत, उद्यमशील और अनुभवों को महत्व देने वाले हैं। प्लास्टिक का कम उपयोग और पर्यावरण को बचाने और सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाली पीढ़ी है। नंबर 6, जनरेशन जेड, 1997 से 2012। वर्णमाला के क्रम को ध्यान में रखते हुए इसे जनरेशन जेड कहा गया। ये पीढ़ी तकनीक के साथ पली बढ़ी। स्मार्टफोन, स्ट्रीमिंग सेवाएं और एप्स उनके जीवन का हिस्सा है। इस पीढ़ी ने मानसिक स्वास्थ्य, विविधता और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया। ऑनलाइन शिक्षा और ई-लर्निंग ने उनके अध्ययन को प्रभावित किया। यूट्यूब, टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह पीढ़ी बहुत सक्रिय है। ये पीढ़ी मल्टीटास्किंग में माहिर है और तुरंत समाधान चाहती है। ये पीढ़ी बहुत जल्दी में रहती है और सब कुछ तुरंत पा जाना चाहती है। नंबर 7, जनरेशन अल्फा, 2013 से 2024। ग्रीक वर्णमाला के पहले अक्षर अल्फा से प्रेरित होकर इसे ये नाम दिया गया। इस पीढ़ी का जीवन एआई, ऑगमेंटेड रियलिटी और स्मार्ट डिवाइस पर आधारित है। इनका सामाजिक जीवन स्क्रीन पर अधिक है। ये पीढ़ी मोबाइल, टेबलेट और लैपटॉप पर अधिक समय बिताती है। हालांकि स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर्स ने उन्हें स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बनाया। ये पीढ़ी पारंपरिक शिक्षा के बजाय कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। और अब आने वाली जनरेशन नंबर 8, जनरेशन बीटा, 2025 से 2040। ये वो नई पीढ़ी है जो 1 जनवरी 2025 से जन्म लेने वाले बच्चों को कहा जाएगा। ग्रीक वर्णमाला के क्रम के अनुसार इसे बीटा नाम दिया जाएगा। जनरेशन बीटा वो पीढ़ी होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के पूर्णत विकसित युग में पैदा होगी। इस पीढ़ी का बचपन और जवानी ऐसे समय में गुजरेगा जब तकनीक मानव जीवन के हर पहलू को संचालित करेगी। जनरेशन बीटा को एआई ड्रिवन जनरेशन भी कहा जा सकता है क्योंकि उनके जीवन पर एआई का प्रभाव सबसे अधिक होगा। एआई के जरिए प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत शिक्षा पद्धति विकसित होगी। उनकी ताकत और कमजोरियों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इस पीढ़ी के लिए पूरी तरह से नई नौकरियां उत्पन्न होंगी, जैसे कि एआई डिजाइनर, स्पेस कॉलोनाइजेशन मैनेजर और सस्टेनेबल एनर्जी स्पेशलिस्ट। जनरेशन बीटा स्मार्ट सिटीज में पलेगी। शहर पूरी तरह से एआई, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा से जुड़े होंगे। यातायात, पानी, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से स्वचालित होंगी। एआई से जुड़े उपकरण इंसानों के शरीर और मस्तिष्क से सीधे जुड़े होंगे, जिससे लोग अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकेंगे। परिवार छोटे और तकनीक आधारित होंगे। लोग होलोग्राम के जरिए दूर रहते हुए भी परिवार से जुड़े रहेंगे। ये पीढ़ी पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन को संभव बनाने के प्रयास में सक्रिय होगी। स्पेस कॉलोनाइजेशन, विशेष रूप से मंगल ग्रह, जनरेशन बीटा की प्रमुख प्राथमिकता होगी। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जीन एडिटिंग और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के जरिए रोगों का उपचार संभव होगा। औसत जीवन प्रत्याशा 100 वर्ष से अधिक हो सकती है। जनरेशन बीटा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर और विंड पावर का अधिकतम उपयोग करेगी। जनरेशन बीटा की दुनिया सीमाहीन होगी। अलग अलग देशों के बीच सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाएं कम होंगी।
वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट की अगली पीढ़ी वेब 4.0 के जरिए ये पीढ़ी किसी भी देश में रहते हुए पूरी दुनिया से जुड़ी रहेगी। एआई के उपयोग से आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम किया जाएगा। हर पीढ़ी अपने समय की चुनौतियों और अवसरों से प्रेरित होती है। जनरेशन बीटा वो पीढ़ी होगी जो तकनीक और एआई के सबसे उन्नत रूप को अपनाएगी और भविष्य को नई दिशा देगी। इस यात्रा में हर पीढ़ी ने मानवता के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई है। जनरेशन बीटा के समक्ष एआई से काफी खतरे भी होंगे, जिसके बारे में इस पीढ़ी को सचेत रहना होगा। जनरेशन बीटा का भविष्य कैसा होगा, इस बारे में आगे डिटेल में दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तब तक इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।